हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेम कंटिन्यू होगा पॉलिनोमियल्स। अब लेकिन यहाँ पर नया जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इनके रिलेशन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या है और कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है। तो कोएफिशिएंट के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, जैसे अगर लिखा है ax प्लस बी, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस निकालने हो गए, मतलब इक्वल टू जीरो कर दिया तो ax इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या कहला जाता है, जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का तरीका क्या है, उसमें हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमें नंबर दे रखा है x प्लस 5। अब जीरो निकालने का मतलब होता है कि हम यहाँ पर x की वैल्यू किससे सब्स्टिट्यूट करें कि उसको सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। मतलब अगर यहाँ पर x की जगह मैं -5 पुट कर दूं और ये +5 कर दूं तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, सॉर्ट आउट करके क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, -5। तो ये -5 जो हुआ ये इसको कहा जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम चीज यहाँ पर लीनियर के लिए यूज होता है माइनस बी अपॉन ए। अब क्वाड्रेटिक के लिए डिस्कस करते हैं। अब डिस्कशन होगा क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। और अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है तो यहाँ पर इसको अगर मैं इसके नीचे प्लेस करूँ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c, तो हमें जज करना समझना बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 6 है। तो ये जो 2 -8 6 है ये कोएफिशिएंट्स होते हैं। और यहाँ जीरोस का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या पुट की जाए कि हमारे पास आंसर एट द एंड क्या हो जाए, जीरो आ जाए। मतलब वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा वो x की वैल्यूज। अब इसको सॉल्व करने के लिए से ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ पर बता दूं कि जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है, ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करेंगे। स्प्लिटिंग मिड टर्म, मतलब मिड टर्म जो है ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का कि आपको a की जो वैल्यू है और c की वैल्यू जो है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 6 2 3 3 और 1। अब इस केस में यहां पर क्या है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हो गए इसके हो जाएंगे 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। 2x स्क्वायर सेम तरीके से लिख दो। आगे क्या करना है, इनको यूज करके, इनका यूज करके आपको पेयर बनाना है ताकि माइनस का ताकि आपको ना ये मीच वाली जो वैल्यू है, मिड वाली जो वैल्यू है ये आ जाए। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से लिया 3 इंटू 2 6 और ये 2। अब अगर मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 8। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 8 को मैंने लिखा 2 और प्लस में 6, लेकिन साथ में x है तो 2x और 6x और लास्ट में प्लस 6, इस तरीके से लिखा है। इसको फिर ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 6। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 6 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं है उसमें, आंसर एट द एंड सेम आएगा। और कई बार क्या होगा कि जब आप बहुत अच्छे हो जाते हो तो आपको ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, पहले के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन आ गया 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन आ गया, यहाँ बचा सिर्फ x, माइनस में यहाँ तो 2x पूरा ही बाहर चला गया। जब कुछ भी नहीं बचा तो मतलब क्या है, वहां पर 1 आ जाएगा। फिर माइनस लिया, दोनों में कॉमन आ गया 6x। अब यहां वाली जो टर्म है और यहां वाली जो टर्म है एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, डिजिट साइन अल्फाबेट सब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब देखा 6 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ 6 बाहर आ गया तो बचा 1। अब अगर मैं ये वाला प्लस लगा दूं तो ये वाला और ये वाली वैल्यू तो अलग हो जाएगी। और अगर मैं इसका क्रॉस चेक करूं, यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है,
तो इसको क्रॉस चेक किया जाए तो प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करो तो वापस वही साइन और नंबर आना चाहिए। अब देखो ये वाला जो टर्म है और ये एग्जैक्टली सेम आ गया, तो इसका एक पेयर बना लो x माइनस वन, और ये जो बच गया यहाँ पर 2x और ये माइनस सिक्स, उसका एक दूसरा पेयर बना। तो x माइनस वन और 2x माइनस सिक्स, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करा, और 2x माइनस सिक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 1, और 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस होते जाके प्लस हो गया, और 0 प्लस 6 आएगा, और x की वैल्यू हो गई 6/2, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोज आएंगे, लीनियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो जीरोज होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल एक जीरो, क्यूबिक में 3 जीरोज आएंगे एट मोस्ट मैक्सिमम। तब यहाँ दो जीरोज आ रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ये हो गई जीरोज। कोफिशिएंट मैंने आपको समझा दिया क्या है, यहाँ पर जो a b c कर रहा है, का काम कर रहा है, दैट इज कोफिशिएंट। अब इसके दो जीरोज होते हैं, द फर्स्ट वन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड द सेकंड वन इज डिनोटेड बाय बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया जीरोज और कोफिशिएंट का एक कंसेप्ट हो गया, जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 2.2 के, मैं एक बार वो एक एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करो। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अगर वो डाउट्स आते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के, जिसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो जो इसको जीरोज आएंगे, फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, इसके जो जीरोज आएंगे उसके और कोएफिशिएंट जो होंगे इसकी इक्वेशन के, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो पहले जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर हमारा पहला रूल क्या था भाई, यहाँ पर जो नंबर प्रेजेंट कुछ नहीं है, अगर देखो यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वहां पर 1 है, तो a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 8 इंटू 1, 8 एलसीएम लो उसको, तो 8 के जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो किस तरीके से ब्रेक डाउन करना, अब यहाँ पर आपको चाहिए 2, तो 2 इंटू 2 करा 4, और ये 2। आपको किसी भी 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं आप उनको प्रेजेंट करके पेयर बनाना है, और पेयर की हेल्प से आप उनको प्लस करो या आपस में माइनस करो, और सॉल्व करके आपका 2 आना चाहिए। तो 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा। तो आगे क्या करना है, ये सेम नंबर आपने नीचे कॉपी पे कर दिया, माइनस का माइनस आ गया है। अब ये 2 है तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये पेयर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, लेकिन साथ में x है तो यहाँ पे इसको लिखोगे आप 4x माइनस 2x और माइनस 8। तो उसके बाद इस पार्ट को हमें रिमूव हटा देना है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। और ये सेम एज इट इज आएगा। अब फिर 1x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा, ये तो यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस साइन वही आ रहा है, तो हमने एक बार को क्रॉस चेक कर लिया कि वैल्यू हमारी सही है। अब पहले दो नंबर्स और दूसरे दो नंबर्स जो टर्म्स है उसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ x है। यहाँ पर बचा x माइनस 4, यहाँ कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, प्लस 2, यहाँ बचा x माइनस 4। उसके बाद अब x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो आपने x माइनस 4 लिखा, और जो ये टर्म्स बची यहाँ पर और यहाँ पर, इसका आपने अलग से एक पेयर बना दिया x प्लस 2, क्योंकि 2 के आगे प्लस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लेते। उसके बाद तो x की वैल्यू एक हो जाएगी आपके पास, किस तरीके से सॉल्व करना, देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अब क्या आ गई 4, तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 उधर जाके, तो ये हो गया आपके पास बीटा की वैल्यू माइनस 2। अब आपको जीरोस तो आ गए, एक हो गया 4 और दूसरा हो गया माइनस 2। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेरिफिकेशन, ठीक है।
अब वेरिफिकेशन, अब यहां पर वेरिफिकेशन करना क्या, उसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पहला हो गया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूं। सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपने करा, माइनस का माइनस। अब देखो कोफिशिएंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जो नंबर लिखे होते हैं वो उससे कोफिशिएंट को शो करते हैं। तो माइनस जो है फॉर्मूला में ही है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स है ये रहा, और इसके साथ क्या नंबर लिखा है, 2। अब अगर किसी ने 2 लिखा तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। देखो हमने सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखा, इक्वल का इक्वल लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो यहां पर आप लिखोगे -2, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूले का एक माइनस है, और ये जो माइनस है ये कोफिशिएंट के साथ पहले से ही मेंशन्ड है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये है, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं था तो हमने 1 अब यहां पुट कर दिया है, क्या हो जाएगा 1। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 4, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, देखो प्लस का प्लस आ गया और बीटा की वैल्यू -2, यहां पर हो गया माइनस माइनस +2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये वाला 1, 4 प्लस माइनस -2 यहाँ +2, और यहाँ पर 4 - 2 2 = 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास जो रिलेशन था, ये सम ऑफ जीरोस का रिलेशन, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी है, वो आपको कराता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का।